हाय एवरीवन, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने इम्प्रूव नॉलेज 360 चैनल में। दोस्तों, हमारी जो मैथ की सीरीज स्टार्ट थी वो थी हमारी एसएससी, बैंक, रेलवे, इन सभी एग्जाम के लिए। और एक हमारी रीजनिंग की स्टार्ट है, वो भी एसएससी, रेलवे और बैंक के लिए है। तो बाकी अदर एग्जाम में भी इन पे बेस क्वेश्चन आते ही है। तो इस क्लास में हमारी 4 क्लास हो चुकी है। आज हम 5वीं क्लास अपनी पढ़ेंगे, विभाजकता के नियम। ये हमारी मैथ की बेसिक टू एडवांस सीरीज चली हुई है, जिसमें हम मैथ का बेसिक चैप्टर से लेके और एडवांस तक पढ़ेंगे। मैथ में जितने आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से जितने भी चैप्टर है वो सभी हम लोग कवर करेंगे और अच्छे से कवर करेंगे, जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है जी। तो हमारी क्लास आज 5 है। विभाजकता के नियम में हमने आपसे कुछ नियम पढ़ा दिए थे, जैसे 2 का, 3 का, 4 का, 8 का, 6 का, 9 का, 11 का। तो आज हम उन्हीं पे बेस कुछ क्वेश्चन लेंगे और फिर जो अगले कुछ नियम बचे हुए हैं फिर वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम क्या करेंगे, आज जो हमने कल पढ़ा था उन्हीं पे बेस क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ये किसी न किसी एग्जाम में पहले से ही आए हुए हैं, आपके कंपटीशन एग्जाम में। तो इसी को देखते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा कोई भी संख्या है 9 2 4 6 8 3 x 6 7 9 2 4। ठीक है जी। पूर्णतः विभाज्य विभाज्य होने के लिए x की वैल्यू, पूर्णतः विभाज्य होने के लिए x का मान लिख सकते हैं। x का मान बताना, x का मान। ठीक है जी, x का मान बताना है। तो 11 से पूर्णतः विभाज्य कब होगा, हमने कल पढ़ा था। 11 से पूर्णतः विभाज्य होने के लिए क्या पढ़ा था हमने कल, संख्या के एकांतर क्रम के अंकों का योग। संख्या के एकांतर क्रम के अंकों का योग, इन सब का क्या करेंगे हम लोग, योग करेंगे। और फिर एकांतर क्रम में जो रह गए फिर उनका योग करेंगे। एकांतर क्रम के अंकों का योग क्या होगा, इनका योग करने के बाद जो इनका अंतर होगा वो क्या होगा, या तो 0 होगा या 11 होगा या 11 का गुणज होगा। ठीक है जी, देखते हैं हम। जैसे 9 + 4 9 और 4 13, 13 और 8 21, 21 + x प्लस 21 और 7 28, 28 + x और प्लस 2 30। तो क्या आएगा, 30 + x आएगा। ठीक है जी। और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, ये 30 + x हो ही गई आपकी। दूसरी क्या आएगी, ये आएगी आपकी 2 और 6 8, 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 9 26, 26 और आपका 4 30। एक बार दोबारा देख लेते हैं। 2 और 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 17 और 9 26, 26 और 4 30। तो इसमें x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। x की क्या वैल्यू आएगी, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमें पता है। इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या फिर 11 हो या 11 का गुणा जो। तो x की वैल्यू जब ये 30 पहले से ही है तो 30 और ये हो गया आपका इसका डिफरेंस, 30 + x, ये क्या आएगा, इनका डिफरेंस होना चाहिए 0। तो x की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, यहां से 0 लेंगे। क्यों लेंगे 0, अगर x की जगह 1 2 3 4 5 9 तक हम कोई भी डिजिट लेंगे तो 30 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, लेकिन 11 का कहीं भी कोई इसमें नहीं बनेगा। तो हमें क्या करनी है, पूर्णतः विभाज्य करनी। तो इससे क्या होगा हमारा बेनिफिट, इससे ये होगा कि 30 + 0 तो क्या रहेगा, 30 ही रहेगा। 30 + 0 क्या रहेगा, 30 रहेगा। तो 30 - 30, ठीक है जी, = 0। तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, x = 0 लेंगे। यहाँ पर आप शून्य रख दो।
तो ये क्या होगी, 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अगर समझ नहीं आया हो तो एक क्वेश्चन और देखेंगे हम इसी पे बेस। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक्स की वैल्यू हमें इस हिसाब से रखनी है कि हमारी या तो 0 है या 11 है, या तो 0 है या फिर क्या है 11 है, या फिर 11 से 11 का क्या हो गुणा जो। ठीक है जी, ये देखना हमें। तो हम एक क्वेश्चन और ले लेंगे इसी पे बेस। नेक्स्ट, ये वैल्यू चेंज कर देते हैं हम यहाँ से। नेक्स्ट लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या होगा आपका, ये 11 वाला ही करेंगे हम। एक क्वेश्चन और 5 6 2 4 x 3 4 5 8 9। ठीक है जी। अब इसको भी क्या करना, हमें 11 का गुणज बनाना। अब 11 का गुणज बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके एकांतर क्रम के अंकों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे सबको। जैसे 5 और 5 10 और 2 12, 12 प्लस x और 12 और 4 16, 16 और 8 24, 24। ठीक है जी, ये 24 ही रहेगा। तो ये एक तो आ गया हमारे पास 24 प्लस x, और इनका अंतर फिर क्या होना चाहिए, 6 6 12 और 4 16, 16 और 3 19, 19 और 5 24, 24 और 9, 24 और 9 आपका हो गया 33। ठीक है जी। तो ये 33 ये हुआ। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, या तो इसमें कुछ ऐसा ऐड करो, ये क्या बन जाए, ये 33 बन जाए। अब 33 अगर ये बनेगा तो कितने का डिफरेंस है, ये आपका डिफरेंस आएगा 6 और 3 9 का। या तो आप x की वैल्यू 9 रख दो, तो क्या होगा, ये 33 बन जाएगा। 33 माइनस 33 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। 11 का गुणज हो जाएगा। या आप इसमें कोई कम वैल्यू रख नहीं सकते, क्योंकि अगर ये 11 का गुणज होता है 22, अगर ये 22 से कम होता तो आप, या 22 ही होता तो यहाँ पे 0 भी रख सकते थे, या कुछ भी रख सकते थे, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो चाहे ये नंबर शुरू में हो या ये हो, इनका डिफरेंस ही लेना हम। तो 22 से ज्यादा है तो हम x की वैल्यू 9 ही आएगी, इसमें और कुछ आने नहीं। तो x बराबर 9 रखने पर क्या होगा, ये 11 का गुणज होगा। ठीक है जी। फिर हो जाएगा हमारा यहाँ से क्या, 33 माइनस 33 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी रखेंगे हम लोग, 9। ठीक है जी, ये था हमारा 11 का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 11 पे बेस और भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कहीं कहीं पे 2 इंटीजर दे देगा आपको, जैसे अभी तो एक इंटीजर था x, किसी किसी क्वेश्चन में क्या होगा, 2 इंटीजर आ जाएंगे। 2 इंटीजर कैसे होंगे, एक क्वेश्चन देख लो, 8 4 9 2 5 6। ठीक है जी, 4 y 7 3, और जी आपका 8 9 6। मान लो एक क्वेश्चन आ गया, इसको क्या करना है, हमें 11 का गुणज बनाना। संख्या को 11 का संख्या को क्या करना, 11 से पूर्णतः विभाजित करना। 11 से क्या करनी, पूर्णतः विभाजित। तो विभाजित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x की और y की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। सॉरी, इसमें y की वैल्यू है तो y की वैल्यू हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, इसको रहने देते हैं क्योंकि इसमें वही सिंगल इंटीजर वाली है। तो हम क्या करेंगे, इसमें डबल इंटीजर वाली संख्या लेंगे, डबल इंटीजर वाली। तो क्वेश्चन नंबर होगा 3। 3 में कैसा होगा, या संख्या ले लो 8 4 9 2 5 6। ठीक है जी, 7 9 x y 3 4। अब इसमें यही करेंगे हम, ये आपकी संख्या होगी, इसको क्या करना हमें, 11 से पूर्णतः विभाजित करना। तो इसमें
एकांतर क्रम के अंकों का क्या लेंगे, योग लेंगे। आगे नहीं जाएगा फिर ये यहां से देखो 8 और 9 17, 17 और 5 22, 22 और 7 29, 29, 29 प्लस एक्स और 29 और 3 32, 32 प्लस एक्स आएगा। यहाँ से 4 2 6 6 12 और 9 21, 21 प्लस वाई और प्लस 4 यानी कि ये क्या आ जाएगा 25 प्लस वाई। ठीक है जी। तो इसमें x और y की हमें क्या करना है, वैल्यू रखनी है। अब x और y की क्या वैल्यू रखे ताकि क्या हो जाए, ये दोनों या तो 0 हो या 11 बन जाए या फिर 11 का गुणज बन जाए। अब ये 32 पहले से ही है और ये 25 है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें तो हम प्लस कुछ ना कुछ कर सकते हैं और इसमें माइनस कुछ होगा नहीं तो प्लस ही इसमें भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 लेंगे तो क्या होगा, ये 33 होगा। 33 माइनस 25, अगर यहाँ पे 0 भी लिया हमने तो भी नहीं काम करेगा, तो x की वैल्यू 1 तो आएगी नहीं। ठीक है जी। x की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो 35 होगा और ये 25, यानी कि डिफरेंस 10 का होगा तो तब भी नहीं आएगी। x की वैल्यू एक बार 3 रख सकते हैं हम, 3 रख के देखेंगे तो क्या होगा, ये 32 और 3 कितना होगा 35। और यहाँ पे अगर हमें इसको क्या बनाना है, अब ये 25 क्या बनेगा, अब ये 25 या तो ये चलेगा नहीं इसमें 3 भी, क्योंकि 35 में से अगर हम यहाँ पे 0 भी लिया तो 10 बचेगा तब भी। x की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं 4 तो ये हो जाएगा 36 और 36 में क्या होगा, ये आपका 25 है, ये तब 11 होगा। यानी कि x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं 4 और y की वैल्यू क्या लेंगे हम 0, ये हम ले सकते हैं। ठीक है जी। कैसे लेंगे, x की वैल्यू क्या लेंगे 4, यहाँ पे लिख लो x की वैल्यू 4 तो 32 प्लस 4 माइनस 25 प्लस क्या होगा, y की जगह ले सकते हैं हम 0। तो 32 और 4 कितने हो गए 36 माइनस 25 तो इक्वल टू क्या बचेगा, ये 11 बचेगा। 11 बचने से क्या होगा, ये 11 का गुणज होगा। ठीक है जी। इसमें आप कुछ और भी ऐड करके देख सकते हो, और तो इसमें कुछ ऐड होगा नहीं होगा, या तो आप इसमें x की और बड़ी वैल्यू ले लो, फिर इसकी भी वैल्यू थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। ये है बस इसमें, तो हमें तो 11 का गुणज बनाना, 11 का गुणज ये आपका हो गया, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना आया 11 आया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 11 के अलावा किसी और उस पर बेस कोई क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं जो मिक्स का आ जाता है कभी कभी, जैसे क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है, थोड़ा सा ये मिक्स होगा, यानी कि 11 से भी हमें पूर्णतः विभाज्य करना और हमें 9 से भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि हमें ये बताना ये 99 से विभाज्य है, उसमें बनाना ये 99 से विभाज्य करना। 99 से विभाज्य का मीनिंग क्या होगा, 99 को अगर हम लिखें 99 इज इक्वल टू, हम कैसे लिखेंगे 9 इंटू 11 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, ये 9 से भी विभाज्य होना चाहिए और 11 से भी होना चाहिए। ये 99 का क्या है मतलब है। तो हम क्या करेंगे, 9 से विभाज्य का हमने रूल पढ़ा, 9 से विभाज्य के लिए क्या करेंगे, 9 से विभाज्य के लिए क्या करेंगे, इन सबको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। कैसे, 8 9 और 8 17, 17 और 4 21, 21 और 5 26, 26 प्लस एक्स वाई, 26 और 6 32 और 2 34, 34 और 7 41, 41 और 9 50, 3 53 और 4 57, 57 और 6 63। तो ये आपका आ गया 63। अब ये हमें 9 से डिविजिबल बनाना है, तो 9 से डिविजिबल के लिए क्या होगा, ये 63 और प्लस इसमें 2 संख्या और ऐड होगी तब होगा ये, यानी कि 2 संख्या ऐड होने का मतलब ये है कि 6 और 3 9, यानी कि इसको भी हमें क्या बनाना पड़ेगा 9 बनाना पड़ेगा। तो ये तो 9 से हो ही रहा है डिविजिबल, अब हमें ये भी ऐड करना तो इसको 9 बनाना पड़ेगा। इसको 9 बनाने के लिए हम क्या देखते हैं, पहले 11 का कर लेते हैं, 11 से विभाज्य कैसा होगा, 11 से विभाज्य। ठीक है जी। तो 11 से विभाज्य का नियम क्या होगा, एकांतर क्रम के अंकों को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे। 8 और 4 12, 12 और 6 18,
18 और 7 25 और 3 28 और 6 28 और 6 34, 34 प्लस एक्स। ठीक है जी। और डिफरेंस किसका होगा? 9 और 5 14, 14 और ये आपका 2, 14 और 2 16, 16 और 9 25, 25 और 4 29, 29 वाई होगा, 29 प्लस वाई। ठीक है जी। अब हमें ये 11 से विभाज्य करना, तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या रखेंगे ताकि ये 9 से भी हो जाए और 11 से भी हो जाए। अब ये क्या है? ये 34 है। 34 को अगर हमें इसको 34 बनाना तो हमें क्या करना पड़ेगा? 29 में कितना ऐड करना पड़ेगा? कम से कम 5 ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, 5। अगर ये 5 ऐड करा तो ये कितना? ये 4 बन जाएगा, क्योंकि हमें 9 भी बनाना है, तो ये होगा नहीं। अब यहाँ पर कर लो 9 ऐड करने के लिए यहाँ पर क्या कर लो? दो दो मान लो एक्स की वैल्यू हमने रखी 2, तो कितना हो जाएगा? 36। तो यहाँ पर क्या रखनी पड़ेगी? 7। तो 29 प्लस 7 क्या होगी? 29 प्लस 7 होगा 36 ही हो जाएगा ये। ठीक है जी। तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 आएगी और y की वैल्यू कितनी आएगी? 7 आएगी। ये क्वेश्चन आपको आएंगे प्रैक्टिस करने से। जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, अपने हाथ से करोगे, तो आपको ये समझ आ जाएगा ये कैसा हुआ। ठीक है जी। जब डेली करोगे तो हो जाएगा। तो x की जगह हम 2 रखेंगे और y की जगह क्या रखेंगे? 7। इससे क्या होगा? एक तो हमारा ये 9 बन जाएगा, यानी कि 63 प्लस 9 क्या होगा? 72। ठीक है जी। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 72, जो कि क्या है? 9 से डिविजिबल है। और ये यहाँ पे जब ये रखेंगे हम तो ये हो जाएगा 36। यहाँ पे 7 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। ये क्या होगा? ये 11 से डिविजिबल होगा, ये 11 से और ये 9 से। तो x की और y की वैल्यू हमें क्या मिली? x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 7। ठीक है जी। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो दोस्तों ये था हमारा विभाजकता का नियम, और इस पे क्या किया आज हमने? क्वेश्चन किए। तो सबसे ज्यादा रूल आता है ये वाला पेपर में आपके, इसीलिए हमने इसी पे बेस क्वेश्चन किए। अभी इसमें और भी रह गए आपके विभाजकता के नियम में। आपका इसमें 13 का बचा है, 19 का और आपका 17 का। आप किसी भी संख्या से, मैं आपको कल और भी बताऊंगा नियम। कल तो हमने 11 तक किए थे, तो कल को हम करेंगे 12 13 14 15। आपके पास कोई भी संख्या आ जाए तो उससे कैसे डिविजिबल होगा कोई भी नंबर, उसको देख लेंगे हम कल। तो आज आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे ये आप जरूर बताना, और हमारे चैनल को इम्प्रूव नॉलेज 360 को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो भी आपके पढ़ने वाले हैं तो उनको आप क्या करें? वीडियो को शेयर करना। आज के लिए इतनी रखेंगे हम क्लास। इसके बाद आपकी रीजनिंग की क्लास आएगी, इसके बाद तो रीजनिंग की क्लास करेंगे इसके बाद हम। ओके, थैंक यू।